Before bacteria are identified, differentiated, or diagnosis, first they are fed, that is on culture media. So microbiology is terrifying sometimes because if we give the wrong media, then the organism will disappear practically, right? So कल्चर मीडिया क्या होता है? तो कल्चर मीडिया इज रिक्वायर्ड टू ग्रो द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जरूरत होती है उसकी। जब हम लोग ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टिव मटेरियल और फिर उसको ग्रो किया जाता है कल्चर मीडिया के अंडर, अगर वो ग्रो होता है उस कौन से कल्चर मीडिया पे वो ग्रो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को और कॉजेटिव एजेंट की जो कॉज करता है किसी भी इन्फेक्शन या फिर डिजीज को। तो कल्चर मीडिया जो है, पहले जो कल्चर मीडिया यूज होता था दैट इज लिक्विड कल्चर मीडिया, जो कि इन्वेंट करा था लुइस पेस्चर ने। बट नाउ डेज जो कल्चर मीडिया जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है दैट इज सॉलिड मीडिया, जो कि इन्वेंट करा है रॉबर्ट कॉच ने। तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ कल्चर मीडिया देखते हैं। तो पहला तो वाटर, क्योंकि ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरत है। इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट कॉमनली NaCl यूज होता है। देन पेप्टोन, पेप्टोन इज नथिंग बट पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। देन मीट एक्सट्रैक्ट, ब्लड या फिर सीरम, ये एनरिच मीडिया में यूज होता है। कल्चर मीडिया का एनरिच मीडिया में यूज होता है और 5 to 10% यूजुअली डिफिब्रिलेटेड शीप ब्लड को यूज किया जाता है। अगर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है और ये प्रिपेयर होता है सी वीड से। मोस्ट कॉमनली रेड एल्गी जो होती है, वो रेड एल्गी में भी कौन सी डो होती है? दैट इज जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और उस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगार के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। और अगर 2% उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है तो वो सॉलिड मीडिया होता है। अगर 0.5% होता है तो वो सेमी सॉलिड मीडिया होता है। न्यूट्रिशन नहीं होता है बट इसको एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है ना। क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो पहला होता है सॉलिड। तो सॉलिड आइसोलेशन ऑफ कॉलोनीज एंड मेंटेनिंग कल्चर के लिए यूज किया जाता है। देन लिक्विड मीडिया होता है जिसको ब्रॉथ बोला जाता है, जनरली अनरिच मीडिया ऑफ बैक्टीरिया होता है। देन सेमी सॉलिड मीडिया सॉफ्ट अगार मोटिलिटी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2, तो एरोबिक होगा अगर ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। एनारोबिक होगा जब ऑर्गेनिज्म को नहीं चाहिए ऑक्सीजन टू। देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर, तो सिंपल मीडिया होगा। सिंपल मीडिया में क्या होगा कि पेप्टोन वाटर होगा, मीट एक्सट्रैक्ट होगा जो कि 1%, ग्लूकोज होगा 0.5% एंड अगर होगा 2-3%। अगर जो ग्लूकोज हम लोग ऐड करेंगे तो वो बन जाता है ग्लूकोज ब्रॉथ। अगर 2 to 3% अगार, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, 2 to 3% हम लोग अगार को ऐड करते हैं तो बन जाता है न्यूट्रिएंट अगार। और ये मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट जो यूटिन में हम लोग यूज करते हैं दैट इज न्यूट्रिएंट अगार। देन सेकंड इज कॉम्प्लेक्स मीडियम। कॉम्प्लेक्स मीडियम में अदर देन हमारा जो सिंपल मीडिया है उससे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हम लोग डालते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट, विटामिन, सॉल्ट्स, ये सब इंग्रेडिएंट को जो कि एनहेंस करता है ग्रोथ को। देन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स मीडियम। देन सिंथेटिक मीडियम, ये किससे प्रिपेयर होता है? प्योर केमिकल से, और ये स्पेशल स्टडीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। देन स्पेशल मीडियम। तो फर्स्ट वन इज एनरिच मीडियम। तो एनरिच मीडियम में क्या होता है कि जब कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे कि ब्लड, सीरम, एग्स, ये ऐड किया जाता है मीडिया के अंदर तो देन इट बिकम्स अ एनरिच मीडियम। तो उसका पहला एग्जांपल है ब्लड अगार। जब न्यूट्रिएंट अगार के अंदर हम लोग ब्लड को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है ब्लड अगार। ये मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस जो कि कॉलोनीज को लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन चॉकलेट अगार के अंदर चॉकलेट यूज नहीं होता बट ये हीटेड ब्लड अगार होता है। तो पहले तो हम लोगों को पता है कि ऑटोक्लेव के अंदर उसको स्टेरिलाइज करना पड़ता है, फिर उसको कूल किया जाता है एट 70 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली जो ब्लड अगार है उसको 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कूल किया जाता है बट चॉकलेट अगार को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कूल किया जाता है। और इसके अंदर 5 to 10% जो स्टेरिलाइज शीप का RBCs होते हैं वो यूज होते हैं। तो फिर उसके अंदर से क्या होता है, कुछ जो रिलीज फैक्टर है वो रिलीज होते हैं जिसकी वजह से मोर न्यूट्रिशनल बन जाता है। और ये आइसोलेशन ऑफ नाइजेरिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज होता है। लोफिलर सीरम, तो सीरम ऐड किया जाता है और किसके लिए यूज होता है? कॉर्नियम बैक्टीरियम डिप्थेरी। कुछ सब्सटेंस जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है लिक्विड मीडिया के अंदर जिसकी वजह से उसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट आता है, हमें जो वांटेड बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है और उसका नंबर इंक्रीज करता है रिलेटेड टू अदर बैक्टीरिया। तो एनरिच मीडिया का एग्जांपल याद रखना। फर्स्ट वन इज एल्केलाइन, पेप्टोन, वाटर, जो कि किसके लिए? विब्रियो कोलेरी के लिए यूज किया जाता है। देन सेकंड वन इज सेलेनाइन, F ब्रॉथ, N टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, जो किसके लिए यूज किया जाता है? सैल्मोनेला स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों जो एग्जांपल है एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया मतलब कि लिक्विड मीडिया होता है। देन सिलेक्टिव मीडिया, डीऑक्सी चॉकलेट सिट्रेट अगार, ये एक करता है सिलेक्टिव एजेंट फॉर एंटेरिक बेसिला दैट इज सैल्मोनेला। देन बाइल सॉल्ट अगार जो विब्रियो कोलेरी के लिए यूज होता है एंड इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द अदर इंटेस्टाइनल ऑर्गेनिज्म। देन डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया में क्या होता है कि ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कैरेक्टर्स जो होते हैं बैक्टीरिया के उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, एग्जाम्पल कलर के या फिर टाइप से। तो उसका पहला एग्जाम्पल है मैकोंकिंग मीडियम। उसके कंपोनेंट देखते हैं तो पेप्टोन, लैक्टोज, अगार, देन न्यूट्रल रीड, ये इंडिकेटर होता है उसके अंदर न्यूट्रल रीड। अगर लैक्टोज फर्मेंटेंट जो स्पीशीज होगी तो वो कॉलोनी कैसी देगी? पिंक कलर की देगी। और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेंट होंगे तो वो कलरलेस देगी कॉलोनीज को। देन इंडिकेटर मीडियम, ये मीडिया यूज किया जाता है टू इंडिकेट
इंडिकेट करने के लिए कि अगर कोई भी कलर चेंज हो रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है उसके अंदर। एग्जाम्पल सैल्मोनेला टाइफी के अंदर ब्लैक कॉलोनीज देखने को मिलेगी ऑन विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देन मैकोंग के अगार के ऊपर हमें पता है कि फर्मेंटेशन करेगी तो पिंक कॉलोनीज देगी। ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये यूज़ किया जाता है डेलिकेट ऑर्गेनिज्म के लिए कि जो सर्वाइव नहीं कर पाती, अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसको कल्चर मीडिया में स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल है स्टोर ट्रांसपोर्ट मीडियम एंटेरिक स्पीशीज के लिए, देन गोनोकोकस के लिए भी यूज होता है। शुगर मीडियम, इट डिनोज एनी फर्मेंटेबल सब्सटेंस डेट इज ग्लूकोज लैक्टोज सुक्रोज, ये जो कि रूटीनली फर्मेंट करता है कि नहीं। और यहाँ पे 1% शुगर यूज करते हैं हम लोग पेप्टोन वाटर के अंदर। फॉर MCQ इफ यू वांट टू नो कि कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा पर्टिकुलर मीडिया यूज होता है, देन चेक आउट टेलीग्राम चैनल, आई हैव शेयर्ड देयर।